Hello students, very good afternoon to all. Welcome to Unacademy Olympiad Corner YouTube channel. Myself Ajay Singh your मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गए होंगे, ठीक है। सारे ओलंपियाड पेज से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन एक सिंगल पेज पे आप लोगों को मिल जाएगी। चाहे वो आपका एलिजिबिलिटी हो, कौन कौन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, कब कब दे सकते हैं, एग्जाम कब होता है, उसका फीस क्या है, प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स पूछे गए उनके सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस, और वो उन क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज भी हमने सेपरेट किया है कि जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता जा रहा है चैप्टर वाइज आप आइडिया लगा सकते हो कि इस चैप्टर को आपको कितना डीप में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आईओक्यूएम, एनएससीजेएस, एनएससीपी, एनएससीसी, एनएससीबी, सारे ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, और ये सारी अपडेट्स इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, फटाफट जाइए सर्च कीजिएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम करने वाले हैं पर्पल कॉमेट का क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ओके, वेर ए बी एंड सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ए बी माइनस एट एंड सी इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो एक चीज मुझे बताओ, ध्यान से सुनना। पहला कंडीशन जो मैं लिख सकता हूं वो ये लिख सकता हूं कि 2b-16 का वैल्यू a प्लस सी होगा, 2b का वैल्यू a प्लस सी प्लस 16 होगा। पहली चीज तो ये। अच्छा, अगर ये एपी में है बच्चों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है बी माइनस एट भी पॉजिटिव होगा। ए की लीस्ट वैल्यू 1 हो सकती है, तो बी माइनस एट की, किसकी, बी माइनस एट की लीस्ट वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ही होगी। ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, तो दैट मींस बी का वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा होगा, 10 या 10 से ज्यादा होगा। अगर ए का लीस्ट वैल्यू मैंने 1 माना है, बी माइनस टू को मैंने 10 मान लिया है, 8 2 मान लिया है, तो सी का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है या तो 11 या 11 से ज्यादा होगा। ये इंफॉर्मेशन अगर कहीं यूज हुई आगे मेरे, तो मैं डेफिनेटली लिखूंगा। अभी तक ध्यान से सुनिएगा, मैंने सिर्फ इतना प्रॉब्लम पढ़ा है, इस प्रॉब्लम के बेसिस पे जो भी मैंने कुछ लिखा है बोर्ड पे वो लिखा है। आई बात समझ में। एपी में है तो मिडिल टर्म का डबल रिमेनिंग दो के सम के इक्वल होता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि बी माइनस एट, क्योंकि ए और सी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो ऑब्वियस सी बात होगा कि बी माइनस एट का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ही होगा। क्लियर है। एक चीज आपको और दे रखी है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ऑल्सो इन एन एपी। ठीक है, तो दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होगा। दैट मीन्स टू बी होल स्क्वायर का वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होगा, 2 टाइम, मतलब मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है। एक चीज और ध्यान से सीखिएगा, देखिएगा, आपसे बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बताओ। ए प्लस सी की जगह मैं 2b-16 रख देता हूं, तो क्या ये 3b-16 आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे को इसका लीस्ट वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स मैं b का लीस्ट वैल्यू निकाल लूं या फिर मैं a प्लस सी का लीस्ट वैल्यू निकाल लूं, बात तो एक ही होगी। या तो आप b का लीस्ट वैल्यू निकाल लो या फिर a प्लस सी का वैल्यू निकाल लो लीस्ट, क्योंकि अगर b लीस्ट हुआ, ध्यान से सुनना, अगर b लीस्ट हुआ तो a प्लस सी भी तो लीस्ट होगा। यस और नॉट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका मैं स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ, तो क्या ये 4b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 256 प्लस 32a प्लस 32b 32c प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी आएगा क्या। और यही चीज तो इसके इक्वल दे रखी है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 32, रिमेनिंग पार्ट में से कॉमन ले लो, a प्लस सी प्लस 8 आ जाएगा। तो क्या ये चीज a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 टाइम्स a प्लस सी प्लस 8 आएगा क्या। चेक करो,
तो इसका मतलब ये हुआ, पहली चीज तो ये हुई a माइनस सी शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 8। क्यों? अगर मान लो a माइनस सी का वैल्यू 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 16 अपॉन 32 1/2, सम ऑफ 3 इंटीजर कांट बी 1/2। तो पहली चीज तो मैंने जो यहां से कंक्लूड की है इस नंबर्स को देखकर, वो मैंने ये किया है कि a माइनस सी का वैल्यू 8 का मल्टीपल आएगा। दूसरा, यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, a का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है, c का वैल्यू 11 या 11 से ज्यादा है, तो a प्लस सी का वैल्यू 12 या 12 से ज्यादा होगा क्या? ठीक है। अच्छा, a प्लस सी का वैल्यू 12 या 12 से ज्यादा है, तो a प्लस सी प्लस 8 का वैल्यू 20 या 20 से ज्यादा होगा क्या? और अगर मैंने इसको 32 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये वैल्यू 32 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 640, इससे ज्यादा होगा क्या? ठीक है ना? तो अगर मैं ध्यान से देखूं, 8 के मल्टीपल कौन कौन हो सकता है? 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, 32 हो सकता है, 40 हो सकता है, एंड सो ऑन। अच्छा, ये वैल्यू 640 से ज्यादा होगा, मतलब ये वैल्यू भी 640 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता, 8 का स्क्वायर 64 होता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये 256 होता है, पॉसिबल ही नहीं है। 576 होता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। पहला केस जो पॉसिबल है दैट विल बी 32। अगर a माइनस सी का वैल्यू बच्चों 32 हुआ, तो यहां से आएगा 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल्स टू a प्लस सी प्लस 8, कैंसल आउट हो गया। तो यहां से a प्लस सी का वैल्यू 24 आ रहा है, बट आप लोगों का a माइनस सी का वैल्यू आपने 32 लिया है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो इंटीजर का सम कम आ जाए और उनका डिफरेंस ज्यादा हो और वो नंबर्स पॉजिटिव हो। पॉजिटिव नंबर्स में तो ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो ये वाला केस भी रिजेक्ट हो गया। अब क्या बच गया? सिर्फ 40 वाला केस बच गया। तो यहां लिख सकता हूं 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल्स टू a प्लस सी प्लस 8। 8 5 जा, 8 4 जा, 4 10 जा, तो यहां से a प्लस सी का वैल्यू 42 आएगा। a माइनस सी आपने 40 लिया है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ये 82 आएगा। a का वैल्यू 41 आएगा, c का वैल्यू 1 आएगा क्या? यस और नॉट? a का वैल्यू 41 आएगा, c का वैल्यू 1 आएगा। तो एक काम करते हैं, यहां पे रख देते हैं। तो 2b इक्वल्स टू a कितना है? 41 प्लस 1 42, 42 प्लस 16 58 आ गया ना। तो b का वैल्यू क्या 29 आएगा क्या? तो चेक कर लो, ऐड कर दो 42 प्लस 29, 62 प्लस 9 71 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? ठीक है। इसी प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से भी करा जा सकता था कि जब आपने यहां पे इक्वेशन लिखी ना, इसको a में क्वाड्रेटिक मानकर, इसके अंदर क्वाड्रेटिक मान लो, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस समथिंग ऑफ a प्लस सम कांस्टेंट, मतलब c को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है। और कंडीशन ये होगी a एंड a जो इंटीजर है, तो क्वाड्रेटिक के इंटीग्रल रूट्स कब होते हैं? जब उसका d परफेक्ट स्क्वायर होता है। वो थोड़ा लेंदी है। एलिगेंट अप्रोच ये होगी। आई बात समझ में? ज्यादा बेटर अप्रोच ये होगी। ठीक है, क्लियर है? तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और कितने बच्चों का सही हुआ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा भी कोई एक अच्छा कोई अप्रोच हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।